हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू सब्जेक्ट जिसका नाम है केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का हम इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट में पढ़ेंगे और ये जानने कि केमिस्ट्री होता क्या है। फिर चलिए अब नॉलेज की दुनिया में चलते हैं। जैसे कि हम फर्स्ट में हम अपना इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन में केमिस्ट्री क्या होता है, व्हाट इज केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड आल्सो फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद द डिफरेंट मटेरियल ऑब्जेक्ट। देखो, केमिस्ट्री एक साइंस का ब्रांच है जो कि हम किसका स्टडी करते हैं, कंपोजिशन ऑफ मैटर का, और उस मैटर का फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे आज। और मैं एक बार फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री हम लैविजियर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? लैविजियर। 1743 से 1793, यानी इनका ये 1743 में जन्म हुआ था, 1793 में इनका मृत्यु हो गई थी। ये एक फ्रेंच केमिस्ट है। केमिस्ट जानते हो ना, जब हम जाते हैं दवाइयों की दुकान पे, जो दवाइयाँ हमें डिलीवरी करते हैं या फिर देते हैं, उनको हम केमिस्ट कहते हैं। तो केमिस्ट कहा जाता है। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, सब्सटेंस एंड इट्स नेचर। यानी कि हम आसपास अपने जगह देखते हैं कि बहुत तरीके से सब्सटेंस होता है। सब्सटेंस कहें तो वस्तु, जैसे टेबल हो गया, फैन हो गया, लैपटॉप हो गया, माइक हो गया, ये सब क्या है, एक सब्सटेंस है। और उसकी नेचर क्या है वो सब हम पढ़ेंगे। तो देखो, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस possesses mass and can be felt by any one or more of our sense are called matter। यदि आपसे कोई पूछे मैटर क्या है, तो एक शब्द में आप बोल सकते हैं एनीथिंग विच इज ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। यानी कि कोई भी चीज़ एक जगह लेता है अपनी, और उसके पास कोई अपनी मास हो, तो उसको हम मैटर कहते हैं। अर्लियर इंडियन फिलोसफर क्लासिफाई मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट, पंच तत्व। यानी कि जो हमारे इंडियन के फिलोसफर थे, इंडियन फिलोसफर, उन्होंने एलिमेंट को 5 बेसिक एलिमेंट में बांटा है, जिसे हम हिंदी में पंच तत्व बोलते हैं। पंच तत्व कौन कौन सा? फर्स्ट में एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। हवा, जमीन, आग, आसमान और पानी। ये सब क्या होता है? ये पंच तत्व जिसे बोलते हैं। According to them, everything living or non-living was made up of the 5 basic element। यानी इनके अनुसार, यानी इंडियन फिलोसफर के अनुसार, जो भी चीज़ है वास्तव में दुनिया में, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। लिविंग कहें तो सांस लेने वाले, नॉन लिविंग कहें तो जो सांस नहीं लेते हैं, वो हमेशा 5 बेसिक एलिमेंट यानी पंच तत्वों से बने हैं, पंच तत्वों से बने। और इंडियन से यानी इंडियन के संत का मानना होता है, जिनका नाम महर्षि कन्नड़ था, was perhaps the first to suggest that forms of matter are composed of very small, that is teeny particles। यानी उनका मानना था, किनका? महर्षि कन्नड़ का, कि शायद उन्होंने ऐसे सुझाव भी दिया था, पहली बार उन्होंने सुझाव दिया था, जो मैटर का फॉर्म होता है वो बहुत ही टीनी पार्टिकल कहें तो बहुत ही छोटा नन्हा सा पार्टिकल्स से बना हुआ है, जिसे कि हम अणु बोलते हैं। और इस अणु में बी मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल कॉल्ड परमाणु। अणु को हम इंग्लिश में अणु को बोलते हैं हम इंग्लिश में मॉलिक्यूल, और परमाणु को बोलते हैं हम एटम। यानी कि यदि आप कोई से भी मॉलिक्यूल लोगे, तो वो मॉलिक्यूल हमेशा ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि वह एटम से बना है। एटम से मिलकर परमाणु बनता है, परमाणु से मिलकर के अणु बनता है, और अणु से मिलकर के क्या बनता है? हमारा सब्सटेंस मिलते हैं। हैज एटम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एटोमोस मीनिंग अनकट। एटम का जो नाम आया है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है। कहाँ से आया? ग्रीक वर्ड। और वो ग्रीक वर्ड का नाम क्या है? एटोमस। और एक ग्रीक का मीनिंग होता है अनकट। ग्रीक में इसका एटोमस का मीनिंग होता है अनकट, जो कभी कट नहीं सकते। यानी कि हम कोई चीज़ ले, जैसे हम गोल्ड ले, गोल्ड को इतना काटे कि एक समय ऐसा आएगा कि गोल्ड कटेगा नहीं। उसको हम, जो कट नहीं पाएगा, उस टीनी पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे? एटम्स। उस टीनी पार्टिकल्स को एटम्स बोलेंगे।
सेकंड टॉपिक पे आते हैं, मैटर के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। मैटर के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मैटर के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। और मैटर के कितने क्लासिफिकेशन होते हैं? 2। पहला क्लासिफिकेशन क्या होता है? फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन है। और फिजिकल क्लासिफिकेशन में पहले सॉलिड स्टेट आता है, फिर दूसरे लिक्विड स्टेट आता है, फिर तीसरे में आता है हमारा गैसियस स्टेट। ओके बच्चों। फिर केमिकल क्लासिफिकेशन में आता है आपका फर्स्ट में प्योर सब्सटेंस, और अनदर आता है आपका मिक्सचर, ठीक है। फिर आपका प्योर सब्सटेंस में आता है एलिमेंट, फिर आता है आपका कंपाउंड, ठीक है। पहला एलिमेंट, फिर कंपाउंड। फिर एलिमेंट में भी आपके 3 टाइप्स के होते हैं। पहला मेटालिक, दूसरा नॉन मेटालिक, फिर तीसरा पहला मेटालिक, फिर मेटालॉइड, फिर नॉन मेटालिक। फिर कंपाउंड में भी 2 टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। फिर होमोजीनियस मिक्सचर में आते हैं होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। आप इस टेबल को अपने ड्रॉ कर लीजिएगा। अगर आप ड्रॉ नहीं कर पाते तब भी कोई बात नहीं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करके आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया फिजिकल क्लासिफिकेशन, और फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। जब तक के लिए जय हिंद।